बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। तो तुम्हारे करने का काम थोड़ी है ये, कुछ नहीं, इसकी मोटर खराब हो गई थी, वो ठीक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन करेगा ना। खैरियत है, क्यों आई हो यहाँ? तुम बताओ। ये क्यों हो रही है? आपको पता है जो घर में सुबह से सफाइयाँ हो रही हैं, सफाया है शहरीन का सफाया, ये नहीं, ये वो सफाइयाँ नहीं है, ये उसका रिश्ता है भाई। तुम्हारा क्या मतलब है शरीन के रिश्ते से? तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा जाती मामला है लड़की। ताईजान नंसा मुझे वैसे ही बता रही थी। तुम्हें पता नहीं मेहमान आने वाले हैं और तुमने ये यहाँ क्या कबाड़ फैलाया, रास्ता रोकना चाहते हो उनका? कुछ हटा देता हूँ। अब तो पता चल गया ना, मेहमान आने वाले हैं। उठाओ उठाओ ये सब कुछ। शहरीन, कौन शहरीन? शायान की बहन शहरीन, शहरीन मुरसलीन। भाई ने मेरा एक्सीडेंट किया, आप उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं जिसके... मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे बताएं, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा वहाँ रिश्ता करना। हालांकि मैं तो नहीं करना चाह रहा था, अम्मी आप ही ने तो कहा था कि माफ़ कर दो। माफ करना एक अच्छी बात है, मगर फिर भी रिश्ता करना। I mean, आपके सर्कल में इतनी लड़कियां हैं। लेकिन अगर तुम समझते हो कि ये ठीक नहीं है तो हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं। इसलिए पसंद किया है क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी है और आज तक मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। ऐसी बात नहीं है, नहीं बेटा, शहरीन एक अच्छी लड़की है। कि मैं जो करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। मैं आप तो मुझे जानती है ना। अच्छा चलो बताओ कब चलना है रिश्ता लेकर? कल चले। देखो जरा इसको, ऐसे कैसे चले? ये टाइम लेंगे फिर चलेंगे। यार लोगों, बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है? यह महरूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है, जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है, और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि अंसा मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि वहाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फरहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी, और जब फरहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फरहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फरहाम ने अंश को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया, बाद में पता चला कि घर का ही अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फरहाम का शख्सियत में गुरूर है, और अंश ने भी ये बात भांप ली। अंश की बात करें, आज के एपिसोड में अंश ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंश ने कह के फरहाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार ये देख के दिल खुश हो गया। अंश ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंश से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फरहाम की बात करें, शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फरहाम से मिलना चाहती थी लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फरहाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा और वाकई ले आया तो शहरीन की हालत देखने वाली थी और फरहाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद
में कहना कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें, शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया और यार इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार, आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंश ने उन्होंने फहाम की बातों के बारे में बताया तो दादा ने फौरी तौर पर कह के जिस लड़के की आंखों में सच नहीं उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुजुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती राय, बस तेरा साथ हो एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फहाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों, बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह महरूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि अंसा मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि फहाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी और जब फहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फहाम ने अंश को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया, बाद में पता चला कि घर का ही अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फहाम का शख्सियत में गुरूर है और अंश ने भी ये बात भांप ली। अंश की बात करें, आज के एपिसोड में अंश ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंश ने कह के फहाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार ये देख के दिल खुश हो गया। अंश ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने
इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंश से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फहाम की बात करें। शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फहाम से मिलना चाहती थी लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फहाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा और वाकई ले आया तो शहरीन की हालत देखने वाली थी और फहाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद में कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें। शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया और यार इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंश ने उन्होंने फहाम की बातों के बारे में बताया तो दादा ने फौरी तौर पर कहा कि जिस लड़के की आंखों में सच नहीं उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुजुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती राय बस तेरा साथ हो एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फहाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह मरहूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें। आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि फहाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी और जब फहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फहाम ने अंश को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया। बाद में पता चला कि घर का ही
अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फ़हाम का शख्सियत में गुरूर है और अंस ने भी ये बात भांप ली। अंस की बात करें, आज के एपिसोड में अंस ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंस ने कह के फ़हाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार ये देख के दिल खुश हो गया। अंस ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंस से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फ़हाम की बात करें, शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फ़हाम से मिलना चाहती थी लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फ़हाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा और वाकई ले आया तो शहरीन की हालत देखने वाली थी और फ़हाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद में कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें, शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया और यार इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार, आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंस ने उन्होंने फ़हाम की बातों के बारे में बताया तो दादा ने फौरी तौर पर कह के जिस लड़के की आंखों में सच नहीं उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुज़ुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती राय, बस तेरा साथ हो एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फ़हाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों, बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह महरूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि फ़हाम
अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फरहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी और जब फरहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फरहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फरहाम ने अंस को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया, बाद में पता चला कि घर का ही अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फरहाम का शख्सियत में गुरूर है और अंस ने भी ये बात भांप ली। अंस की बात करें, आज के एपिसोड में अंस ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंस ने कह के फरहाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार ये देख के दिल खुश हो गया। अंस ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंस से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फरहाम की बात करें, शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फरहाम से मिलना चाहती थी लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फरहाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा और वाकई ले आया तो शहरीन की हालत देखने वाली थी और फरहाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद में कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें, शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया और यार इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार, आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंस ने उन्होंने फरहाम की बातों के बारे में बताया तो दादा ने फौरी तौर पर कहा कि जिस लड़के की आंखों में सच नहीं उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुज़ुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती राय, बस तेरा साथ हो, एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फरहाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों, बस तेरा साथ हो आज
24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह महरूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है, जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है, और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि अंसा मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि वहाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया, और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फरहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी, और जब फरहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है, इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फहाम ने अंस को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया, बाद में पता चला कि घर का ही अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फहाम का शख्सियत में गुरूर है, और अंस ने भी ये बात भांप ली। अंस की बात करें, आज के एपिसोड में अंस ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंस ने कह के फहाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था, और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार, ये देख के दिल खुश हो गया। अंस ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंस से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है, और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फहाम की बात करें, शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फहाम से मिलना चाहती थी, लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फहाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा, और वाकई ले आया, तो शहरीन की हालत देखने वाली थी, और फहाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद में कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें, शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ, उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया, और यार, इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार, आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंश ने उन्होंने फहाम की बातों के बारे में बताया, तो दादा ने फौरी तौर पर कह के जिस लड़के की आंखों में सच नहीं, उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुजुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है, और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी, और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती
राय बस तेरा साथ हो, एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फहाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह महरूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है, और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि अंसा मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि वहाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन ने ड्रामे की अम्मी ने फहाम को रिश्ता लाने की तरगीब दी थी, और जब फहाम आया तो उसने बार बार अपने भाई फहाम के हादसे का जिक्र किया, जैसे एहसान जता रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है इसलिए रिश्ता लाया हूँ। और यार सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फहाम ने अंश को गाड़ी साफ़ करने का कह दिया। उसने समझ लिया, बाद में पता चला कि घर का ही अपराध है। ये लम्हा बता रहा था कि फहाम का शख्सियत में गुरूर है और अंश ने भी ये बात भांप ली। अंश की बात करें, आज के एपिसोड में अंश ने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं किया। उसने दादा के सामने खुल के बात की। अंश ने कह के फहाम बार बार भाई के हादसे का जिक्र कर रहा था और जो वाक़या माफ़ कर देता है वो बार बार दोहराता है नहीं। ये बात सुन के दादा ने फौरी तौर पर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। यार ये देख के दिल खुश हो गया। अंश ने आज अपनी आवाज़ उठाई। फरहान सईद ने इस सीन में जो सुकून और अतमाद दिखाया वो बिल्कुल अलग था पहले वाले अंश से। ये तब्दीली अंसा की वजह से आई है और यही इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू है। शहरीन और फहाम की बात करें, शहरीन का किरदार आज बहुत दिलचस्प था। वो फहाम से मिलना चाहती थी लेकिन अपने अब्बू की बात भी मानती थी। जब फहाम ने कहा कि रिश्ता ले आओगा और वाकई ले आया तो शहरीन की हालत देखने वाली थी और फहाम का अंदाज बहुत अतमाद, लेकिन इस अतमाद में कहीं एक धमकी भी छुपी थी जो घर के बड़ों ने महसूस की। शियान की बात करें, शियान का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। जिस लड़के के भाई के साथ इसके भाई का हादसा हुआ उसका रिश्ता कैसे कबूल करें। शियान ने आज बड़ी महफिल में अपना वाजिया किया और यार इसके जज्बात बहुत सच्चे लगे। दादा का किरदार, आज के एपिसोड में दादा का किरदार बहुत अहम था। जब अंश ने उन्होंने फहाम की बातों के बारे में बताया तो दादा ने फौरी तौर पर कह के
जिस लड़के की आंखों में सच नहीं, उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। बुजुर्गों का तजर्बा हमेशा काम आता है और आज का दादा का ये साबित कर दिया। सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन। मरहूम सायरा रज़ा इस कहानी में जो बारीकी लकीर रखी है वो हर एपिसोड में नज़र आती है। आज के एपिसोड में हर किरदार का अमल बिल्कुल था, कोई भी बात बनावटी नहीं लगी और कासम अली मरीद की डायरेक्शन हर सीन में जज्बात को हर तरह दिखाया कि आप खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं। मेरी ज़ाती राय, बस तेरा साथ हो एक ऐसा ड्रामा जो हमारे घरों की सच्चाई दिखाता है। आज के एपिसोड ख़ास तौर पर इसलिए यादगार था क्योंकि अंश ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई और ये देख के दिल कह रहा है कि यही होना चाहिए। एपिसोड 24 को मैं देता हूँ 9 में से 9 पॉइंट। कमेंट में बताओ क्या फ़हाम और शहरीन का रिश्ता होगा और क्या अंश और अंसा का रिश्ता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। यार लोगों, बस तेरा साथ हो। आज 24वां एपिसोड आया और आज की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। पहले नए देखने वालों के लिए यह ड्रामा क्या है। यह मरहूमा सायरा रज़ा की लिखाई और कासम अली मरीद की डायरेक्शन में बना एक बहुत ही जज्बाती ड्रामा है। अंश एक यतीम लड़का जो अपने चाचा के घर में रहता है, जहां हर तरफ से ज़िल्लत और बेइज्जती मिलती है, और अंसा एक मजबूत लड़की है जो उसकी आवाज़ बन गई है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इस बात की कहानी है कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपनी इज़्ज़त और हिम्मत कैसे बरकरार रखता है। आज की एपिसोड में की बात करें, आज का सबसे बड़ा वाक़या ये था कि फ़हाम अपनी अम्मी के साथ शहरीन के घर रिश्ता लेके आ गया और ये देख के पूरे घर में हलचल मच गई। शहरीन के अब्बू पहले से ही मुलाकात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शहरीन